चलिए तो सभी को हरे कृष्णा। आज है हमारा जीवन प्रबंधन मतलब भगवत गीता के संदर्भ में जो जीवन प्रबंधन है उसका 11वां सप्ताह और लगभग हम समाप्ति की ओर आ गए हैं। आज का जो विषय है वो आपसे ही जुड़ा हुआ है। देखिए कई सप्ताह हो गए हमें जुड़े हुए है ना। हम इतना तो समझ गए हैं कि भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है ना, ये एक जीवन विद्या है, एक अमृतमय विद्या है। अगर इसे आप प्राप्त कर लोगे तो जीवन का प्रबंधन ही नहीं, आप अपने जन्मों जन्मों का प्रबंधन कर सकते हैं इस गीता के माध्यम से। इसी संदर्भ में आज हम अगर अगले विषय की बात करें तो वो है बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ विषय है कि द्वंद्व और चिंता से चिंतन की ओर भगवान श्री कृष्ण की वाणी में और भगवत गीता के आलोक में जीवन प्रबंधन की अगली यात्रा। ये हम आज इस विषय पर विचार जो भी मैंने जो अभी तक अनुभूत किए हैं गीता पढ़ते समय वो मैं आपसे साझा करूंगी और वही आज हमारा विषय रहेगा बेटा। तो विधिवत भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान करेंगे। पहले तो सभी आरामदायक आसन में आ जाएं, दोनों हाथ आराम से घुटनों पर रख लें और बहुत कोमलता से निर्मलता से अपनी अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। धीरे से अपनी आंखें बंद करें, चेहरे को सहज और शांत रखें। धीरे धीरे गहरी और लंबी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। फिर से धीरे धीरे गहरा श्वास और धीरे धीरे सांस छोड़ने की क्रिया। गहरा श्वास और धीरे धीरे सांस छोड़ने की क्रिया। अब भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान करें, प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय मधुसूदनाय नारायणाय ऋषिकेशाय गोविंदाय कृष्णाय। हे भगवान श्री कृष्ण, आप हम सभी की जीवन की चिंताओं को हर ले और जो गीता रूपी चिंतन उस युद्ध के कुरुक्षेत्र रूपी रण क्षेत्र में अर्जुन को दिया था, उसी प्रकार मेरे जीवन रूपी रण क्षेत्र में जब भी मैं चिंता में आऊं, द्वंद्व में आऊं, तो हे कृष्ण मेरा मार्गदर्शन करें। यही कृपा भगवत गीता के माध्यम से आप हम सब पर, मुझ पर और जो श्रावक यहाँ सुन रहे हैं हम सभी पर बनाए रखें। इस भाव से भगवान को हम अर्पित करते हुए आज का आख्यान आरंभ करेंगे। धीरे धीरे हम सभी अपनी अपनी आंखें खोलेंगे, आएंगे बाहर, लौटेंगे बाहर। तो आज का विषय है चिंता, द्वंद्व और उससे चिंतन की ओर। पहले तो हम द्वंद्व को समझते हैं। द्वंद्व को सभी समझते हैं, क्या होता है द्वंद्व? देखिए द्वंद्व मतलब दो विपरीत स्थिति या दो सकारात्मक स्थितियों में क्या होता है, एक प्रकार का टकराव चल रहा होता है। या हम बोलें कि दो विकल्पों, भावनाओं या
हम बोलेंगे जीवन की स्थितियों के बीच में अनिर्णय की अवस्था जब आ जाती है ना, जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, जब निर्णय नहीं हो पाता है, तो उसे हम कहते हैं द्वंद। मतलब द्वंद अगर देखें तो कॉन्फिडेंस से कहाँ ले आता है, कॉन्फ्लिक्ट में। जब हमारा आत्मविश्वास होता है वो भंग हो जाता है जब हम द्वंद में होते हैं, क्योंकि अगर द्वंद है तो आत्मविश्वास पक्की बातें नहीं होगा, तभी हम अनिर्णय की अवस्था में आते हैं। यानी हम निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें कैसे जाना है, हम क्या करें क्या न करें, ये अवस्था कहलाती बेटा द्वंद। और ये वर्तमान समय की बहुत सारे आख्यानों की समस्याएं थी, वैसे आज की मुख्य समस्या है कि व्यक्ति जूझ रहा है द्वंद्वों में। और द्वंद का ही परिणाम बेटा चिंता होती है, क्योंकि जब आप निर्णय नहीं ले पाते हो तब तक क्या चलता रहता है, वो जो द्वंद है वो स्वतः परिणाम ही है क्या, चिंता का। क्योंकि चिंता अलग नहीं है द्वंद से, द्वंद है मतलब चिंता के साथ ही द्वंद होता है। आप मुस्कुरा करके द्वंद में नहीं होते, मैं क्या करूं मैं क्या ना करूं, ऐसा भाव तो नहीं होता, चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं होती, सहजता भी भीतर नहीं होती। आपका अंतस जो है वो उस द्वंद से कुंठा में प्रवेश करता है, चिंता में प्रवेश करता है, और वहां से आती है बेटा निराशा जीवन में। तो यहाँ हम आज जो प्रबंधन करने जा रहे हैं वो है उसी द्वंद का, जिससे कि आने वाले परिणाम है, चाहे वो द्वंद से आया एंजाइटी यानी चिंता, या उसके परिणाम स्वरूप आई निराशा। क्योंकि चिंता भी आप जितनी करोगे ना, और चिंता करते करते भी अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, कोई रास्ता नहीं निकलता, तो व्यक्ति लास्ट में क्या हो जाता है, निराश होता है। तो द्वंद से चिंता और चिंता से निराशा, और वो समाप्त जो होता है ना बेटा, वो चिंतन को समाप्त करता है। चिंतन का अर्थ भी हम समझ रहे, चिंता मतलब क्या, किसी भी बात का, किसी विचार का, या हम बोले बार बार किसी बात में या किसी एक ऐसी स्थिति में हमारे मन का लगे रहना या उलझना या अटकना, जो हमारे लिए हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता है। हम बस एक ही बात में लगातार घूमते रहते हैं, यानी जिस पॉइंट पर हम चलना शुरू करते हैं, चिंता हमें वहीं पर लाकर वापस क्या कर देती है, छोड़ देती है। हम उस उलझन से, हम उस अनिर्णय की अवस्था से बेटा चिंता की स्थिति में बाहर नहीं आ सकते हैं, है ना। इस प्रकार अगर हम चिंता को देखें तो चिंता एक नकारात्मक सोच है जो वर्तमान में नहीं रखती हमें। हम चिंता कहाँ की करते हैं, भविष्य की करते हैं। और भगवान कृष्ण पूरी गीता में क्या बोल रहे हैं हमें, कि वर्तमान में रहो, निष्कामी बनो, स्वधर्मी बनो, भक्त बनो, ज्ञानी बनो, स्थित प्रज्ञ बनो, समदर्शी बनो। ये सब हम आख्यानों में समझते हैं, और ये निराकरण भगवान ने निकाला है कि जीवन में आपको अगर चिंता नहीं चाहिए, द्वंद नहीं चाहिए, निराशा नहीं चाहिए, असफलता यहीं से आएगी, असफलता नहीं चाहिए तो आपको समता ही रखना होगी। और इस समता को ही भगवान ने निष्काम पिछले वाले आख्यान में हमने सीखा था, ज्ञान कर्म और भक्ति के तीनों योग के वो मार्ग है जो व्यक्ति को कभी भी द्वंद में जाने ही नहीं देते। क्योंकि द्वंद में कौन होता है, जो भक्त नहीं है, जो किसी की शरणागति में नहीं, जो ईश्वर की शरण में नहीं है। जब हम ईश्वर की शरण में हैं तो द्वंद कैसा, हमें पता है कि कौन करने वाले, ठाकुर जी करने वाले हैं। फिर काहे का द्वंद, फिर काहे की चिंता। चिंता को भी हम किसको अर्पित करते हैं, चिंता मतलब पहले जो समस्या जिसमें उलझे हुए हैं, जिसमें हम अटके हुए हैं, जिस भविष्य में हम लगे हुए हैं, वह भी हम किसको अर्पित करते हैं, भगवान कृष्ण को या हमारे आराध्य को अर्पित करते हैं। जब हम भक्ति में बेटा, जब हम निष्कामी हैं, जब हम ज्ञानज्ञ हैं, यानी ज्ञान में स्थित हैं, तब क्या हो रहा है, न द्वंद है, न चिंता है, और न असफलता है, और न उससे होने वाली बीमारियां। क्योंकि आज के सिनेरियो में यदि हम देखें तो जो व्यक्ति लगातार चिंता करता है, आप ध्यान दीजिएगा, वो व्यक्ति शारीरिक बीमारियों से भी ग्रसित होता है। यानी लगातार की हुई चिंता, या लगातार हमारी जो टेंडेंसी है, हमारे जो संस्कार पड़ जाते, चिंता करने के भी संस्कार पड़ते हैं। चिंता सामान्यतः अगर मुझे आप बोलेंगे कि ये समस्या आ रही है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, मान लीजिए यूट्यूब पे ये सेशन चल रहा है और नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो मैं सोचूंगी कि ठीक है, सॉल्यूशन चिंतन उसको कहते हैं। अब चिंता ये है कि अरे नेटवर्क नहीं आ रहा, अब क्या होगा,
अब ये ऑनलाइन जा नहीं पाएगा, श्रावक सुन नहीं पाएंगे। नहीं, चिंतक होगा वहां पे, जो चिंतन में होगा, जो ज्ञान में होगा, जो भक्ति में होगा, जो कृष्ण भगवान की शरणागति में होगा, वो व्यक्ति चिंतन में जाएगा और वो उसका सोल्यूशन निकालता है। उस सोल्यूशन को सामान्य भाषा में हम सोल्यूशन कहते हैं और गीता की भाषा में उसे हम कहते हैं चिंतन, यानी थिंकिंग करेगा, मनन करेगा, उस समस्या से, उस समय की उस उलझन से वो बाहर निकलने का क्या करेगा बेटा, प्रयास करेगा। यानी चिंता से चिंतन क्या हुआ, एक गहन विचार। उस वर्तमान समस्या में यदि आप सिर्फ ये चिंता कर रहे हो कि मेरा क्या होगा, छात्र सोचे मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, व्यापारी सोचे कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, गृहिणी सोचे कि शाम का भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत सारी चिंताएं। तो बहुत छोटी छोटी मैंने एक तरह से हास्य के लिए आपको बोली थी। अभी आप बैठे होंगे ना, थोड़ा सा बाहर भी निकलेंगे इस कक्षा से तो आपकी एक चिंता होगी। आप सोचिएगा, आपको कोई चिंता लग जाएगी कि मुझे घर जाना है और मान लो गाड़ी में पंचर हो गई तो क्या हो जाएगी, चिंता। चिंतन सिंपल है, उसका सोल्यूशन अगर निकाल लिया तो सीधी बात है, गीता जीवन में आपके थी तो आप चिंतक हैं, आप उसका सोल्यूशन निकालेंगे। और जब आपके जीवन में शास्त्र नहीं होते हैं, भगवान नहीं होते हैं, ज्ञान नहीं होता है, निष्कामता नहीं होती, तो आप चिंता में उलझे रहते हो। और बेटा, चिंता करने वाला कभी भी जीवन में किसी भी संदर्भ में सफल नहीं होता है। सफलता के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए, फल की आकांक्षा का त्याग करना पड़ता है। सबसे बड़ी चिंता का कारण भगवद गीता में बताया है, सबसे बड़ा कारण वो विश्व इतिहास को भी दिया है कि आपकी चिंता का मुख्य कारण लोग नहीं होते हैं, परिस्थिति नहीं होती है, कोई विचार नहीं होता, कोई आलोचक नहीं होता जो आपको चिंतित कर दे। वो तो आपको संस्कार है, चिंता रूपी टेंडेंसी बन गई आपकी चिंता करने, इस कारण आप किसी की बात का प्रभाव लेते हो, है ना। मूलतः इसकी जड़ है फल। फल के प्रति हमारी जो आसक्ति है बेटा, वो हमारा चिंता का मुख्य कारण है। तो चिंतन क्या हो गया, मूल्यांकन करना। अगर आप फलासक्ति में नहीं है तो आप चिंतन ही कर रहे होंगे। आप किसी घटना का, किसी स्थिति का, किसी आलोचना का या किसी प्रशंसा का भी क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। आप उसका क्या करेंगे, आंकलन करेंगे। आप उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। आप उसकी व्याख्या करेंगे। ये चिंतन के दायरे में। बहुत सारी और बातें, यानी आप जिस समय विशेष में उलझ गए हैं चिंता में, उससे बाहर निकलने का मार्ग आप किससे निकाल लोगे बेटा, चिंतन से। और चिंतन आपको कहां ले जाएगा, जो दिशा आपके जीवन की, जो आपको चाहिए वो दिशा आपका चिंतन ही आपको दे। यानी चिंतन किसी समस्या को शांत, मतलब चिंतन है किसी समस्या को शांत मन से देखना। चिंता है तो शांत मन से देखना किसी समस्या को। जो चिंता में है या द्वंद्व में है, वो हर चीज को, पॉजिटिव चीजों को भी चिंता में, अगर किसी ने प्रशंसा करते तो क्यों चिंता कर रहा है कि आज मेरी प्रशंसा क्यों कर रहा है, वो उसको सकारात्मक लेता ही नहीं ना, वो तो नकारात्मक होता है। वो कहेंगे आज इसको जरूर मुझसे कोई काम है, इसका फोन क्यों आया है। ये चिंता वाले लोग होते हैं जिनको अच्छी बातों में भी नकारात्मकता लगातार बेटा दिखती है। और चिंतन जो होता है ना, जिसको अपन मनन कहते हैं, जिसको कहते हैं शांति के साथ सोच का निर्माण, ये क्या करवाती है आपसे, एकदम शांत मन को रखती है। और उस समय और उस विपरीत स्थिति में, उस आपदा में, जब ऐसी स्थिति जो आपके विरोध में चल रही है, चाहे वो किसी भी संदर्भ में विरोध, और विरोध तो सबका होता है, हर दिन होता है, हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी संदर्भ में, कहीं कोई रिश्तेदार करता है, किसी का कोई छात्र कर देता है, किसी का पड़ोसी कर देता है, कुछ ना कुछ आपका विरोध चल रहा है और हो रहा है। पड़ोसी को पड़ोसी से कष्ट है, उसके लिए वो चिंता है। इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी क्यों है, चिंता है। मेरे पास क्यों नहीं है, ये चिंता है। मेरे पास क्यों नहीं है और मैं कैसे गाड़ी को नहीं, जीवन की शांति को प्राप्त करूं, ये चिंतन है। चिंतन आपको गाड़ी की तरफ नहीं ले जाता बेटा, क्योंकि उससे पता है कि अगर मैंने एक गाड़ी खरीदी ना तो मुझे दूसरी गाड़ी की इच्छा हो जाएगी, क्योंकि ये कामना है। जैसे हमने गीता में समझा था कि सबसे बड़ा द्वार है आपके विघटन का, आपके पतन का, मनुष्य के पतन का मार्ग भगवान ने बताया। एक ही मार्ग कि कामना यानी इच्छा, आसक्ति। आसक्ति जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी आपके अंदर क्या हो जाएगी बेटा, आपका पतन चालू होता है।
अब वो सबका कारण है। हम तनाव को ले लें, तनाव भी चिंता का ही रूप, हम मानसिक अवसाद ले लें तो भी वो एक प्रकार से तनाव का ही रूप है। यानी अपघटन जो मनुष्य का होता है वो कहाँ से आता है? कामना से आता है, इच्छा से आता है। जब इच्छा पर नियंत्रण ही नहीं है, हमें बस लगे हैं, भाग रहे हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने पर, हम उस पर चिंतन नहीं कर रहे हैं कि वास्तविकता में हमारी आवश्यकता क्या है, हम जीवन से क्या चाहते हैं। 60% लोग ये जानते ही नहीं है कि वो इस जीवन में करने क्या आए हैं। मुझे पता है कि मैं क्या करने आई हूं, और जो मुझे पता है वो मैं वर्तमान में कर रही हूं, इसलिए मेरे जीवन में ज्यादा चिंता नहीं है। मैं ये चिंता नहीं करूंगी कि साधक गण गीता सुनने नहीं आए तो, इन साधकों ने मेरी प्रशंसा नहीं की तो, मेरे जीवन में मुझे गीता के संदर्भ में या योग के संदर्भ में सफलता नहीं मिली तो, मैं सफलता असफलता के पैरामीटर पे अगर काम करूंगी तो भगवद गीता जैसा अमृतमय शास्त्र जो भगवान के मुखार बिंद से निकला था वो मुझे प्रसाद रूप में कभी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि भगवान चिंता वाले व्यक्ति को गीता रूपी प्रसाद या योग रूपी प्रसाद नहीं देते हैं। प्रसाद उसको मिलता है जो पात्र होता है। और अगर योग करने के बाद भी आप लगातार इस चिंता में हैं कि आपसे बड़ा योगी कोई और है, बेटा योगी तो एक ही है संसार का, वो है नरों में नर और नारायण में नारायण भगवान श्री कृष्ण। तो बेटा हम तो उनसे बड़े हैं नहीं, यदि उनको हमने सबसे बड़ा मान लिया तो फिर हमें ये चिंता नहीं कि मैं इससे छोटा हूं या ये मुझसे बड़ा है। तो इस प्रकार से चिंता बेटा विचार की वह अवस्था है जो आपको समाधान देती है, दिशा देती है और आपके जीवन की चिंता रूपी दशा को क्या कर देती है? सकारात्मकता में बदल देती है। अब आपके लिए हाँ मतलब एक तरह से देखे जाए तो चिंता है मेरा क्या होगा, ये चिंता है, यही चिंता है ना। और चिंतन क्या है? मैं कैसे बाहर आऊंगा, मैं कैसे बाहर निकलूंगा। आप अपने आप को बाहर लाने की जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, अंततः फिर चिंतन को मैं यही समाप्त करी, वो प्रक्रिया क्या कहलाई बेटा? चिंतन कहलाई। अब प्रश्न क्या है आपके लिए, फिर प्रश्न चिंता के संदर्भ में ही रखती हूं। ये बताइए आप सभी ऑनलाइन वाले में भी जो सुन रहे हो कि जीवन में कोई एक समय ऐसा सबके आया होगा, याद कीजिए उस समय को, जब रास्ता होगा आपके सामने, है ना, पर आपको क्या लग रहा होगा अंदर से? रास्ता है, मार्ग है, पर आपको लग रहा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं कि मुझे करना क्या है। यानी बहुत सारे रास्ते, एक नहीं रास्ता, रास्ते बहुत सारे हैं, बहुत सारे रास्ते, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आपको जीवन में रास्ता कौन सा चुनना है। ऐसा हुआ होगा सबके साथ, मेरे साथ हुआ इसलिए मैंने अपना हाथ खड़ा किया। जब मेरे साथ ये आया तो मैंने बहुत सारे रास्तों में से फिर चयन करने की प्रक्रिया शुरू की। अब चयन के लिए योग जीवन में आ गया। योग ने क्या दे दी बेटा? स्पष्टता दे दी। और जो बची कुछ द्वंद्व थे मेरे जीवन की, वो भगवत गीता के आलोक में अपने आप ही स्पष्ट होते गए, स्पष्ट होते गए। द्वंद्व आया ही नहीं ना उसके बाद, तो इस बात में क्लियर हूं, स्पष्ट हूं कि मुझे ये काम करना है और मुझे ये कार्य नहीं करना है। जो करना है उसका फल सोचना ही नहीं है। वो कर्म इसलिए करना है क्योंकि मैंने आपको निष्काम कर्म में बताया था बेटा, जो भगवान ने बताया हम सबको कि कर्म इसलिए करना चाहिए, निष्कामता, फल की आसक्ति के बिना, क्योंकि वो कर्म करने से हमारे हृदय को अच्छा लगता है, अच्छा काम करके अच्छा लगता है, इसलिए हमको निष्कामी होना चाहिए। बुरे काम करेंगे, फलासक्ति रखेंगे तो चिंता हो जाएगी। सकाम जब आप रहेंगे तो जन्म जन्मांतर में उलझेंगे, संस्कार पड़ेंगे, फिर क्या होगा? पुनर्जन्म होगा, फिर जन्म पे जन्म लोगे, फिर उन्हें भोगने आओगे, फिर नए कर्म करोगे, फिर भोगोगे, तो चक्र में इहलोक में उलझ जाओगे। लेकिन हमें लगता है कि हमें जीवन मुक्त होना है। दो प्रकार की मुक्ति है बेटा, एक है जीवन मुक्ति, एक है विदेह मुक्ति। विदेह को तो हम सब जानते हैं कि शरीर के नष्ट यानी नष्ट, इस शरीर के जाने के बाद आत्मा ईश्वर के पास चली गई तो अच्छी बात है, वो मुक्ति के संदर्भ में है ना। ये हो गया विदेह, देह से अलग होने वाली मुक्ति। और एक होती है जीवन मुक्ति जो बहुत कठिन होती है, जो किन्हें मिली है? गौतम बुद्ध को मिली है, जो महावीर स्वामी को मिली है, गुरु नानक जी जो जीवन मुक्त ही आए थे। इस बड़े बड़े जो महामानव से देवीय मानव बने और देवी मानव से ये देवत्व को प्राप्त किया इन्होंने अपने कर्मों के द्वारा। जीवन मुक्त कैसे हुए? कि कर्म इन्होंने जीवन भर किए। गौतम बुद्ध ने कर्म किए, महावीर ने भी कर्म किए,
अकर्मण्यता किसी ने अपने जीवन में नहीं रखी बेटा। अकर्मण्यता ही तो चिंता का कारण बने ना, कि मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं करूंगा तो ही तो चिंता होगी, मैं बोलूंगी नहीं तब चिंता होगी कि अरे इतने लोग बैठे हैं, मैं बोल नहीं रही हूँ, कोई क्या सोचेगा, उसके बाद परिणाम भी सोच लूंगी ना कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो ऐसा होगा, परिणाम की चिंता हो जाती है। जीवन मुक्ति की स्थिति में कर्म तो व्यक्ति करता है बेटा, पर फल आकांक्षा उसके अंदर होती नहीं। वो इसलिए कर्म करता है क्योंकि समाज के उत्थान के लिए है, तब चिंता नहीं होती, तब कोई द्वंद्व भी नहीं होता। क्योंकि द्वंद्व कब होगा, जब मुझे या तो ये चाहिए या मुझे ये चीज नहीं चाहिए, ये वस्तु मुझे चाहिए, ये वस्तु नहीं चाहिए, व्यक्ति मेरे जीवन में होना चाहिए, ये व्यक्ति मेरे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। देखो नहीं होना चाहिए पे मेरे एक्सप्रेशंस कैसे आ गए। लेकिन अगर मैं सोच लूं कि कृष्ण मेरे जीवन में होने चाहिए, तो द्वंद्व का, दो तत्व ही नहीं मेरे जीवन में, मैं दो को प्यार नहीं करती हूँ, दो में प्रेम में बटी हुई नहीं हूँ। जब मैं दो तत्वों में बटी हुई नहीं तो द्वंद्व कैसा। जब मुझे स्पष्टता है जीवन की कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे छात्रों को पढ़ाना है तो पढ़ाना है। अब पढ़ाने के पीछे फल क्यों चाहिए, मुझे पढ़ाना एक श्रेष्ठ कार्य है। विद्या बांटना सबसे बड़ा दान है कन्यादान के साथ, ऐसा कहा जाता है कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है। पर बेटा वो तो सब कर रहे हैं, जिनकी कन्या है वो दान करते ही हैं, उससे कठिन दान हो गया ना विद्या का ध्यान करना। विद्या आपके पास कलयुग में है, पर आप पैसा लेते हो, आप उसके पास फलाकांक्षा रखते हो कि मुझे कुछ मिले। और मैं सदैव सोचती हूँ कि मेरे भगवान की कृपा से मुझे थोड़ा बहुत लेश मात्र ज्ञान मिला है, जो भी मुझे उनकी कृपा से मिला, क्योंकि मैंने तो अर्जित क्या ही किया होगा, लेकिन कृपा उनकी हुई, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, लेकिन विद्या हर किसी को थोड़ी प्राप्त होती है। ज्ञान का चयन भी वासुदेव की कृपा से होता है, तो उनकी कृपा से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो छोटा मोटा मुझे प्राप्त है। और फिर उस ज्ञान को बेटा आपने क्या किया, सबको बांटा, तो चिंता नहीं होगी ना। चिंता कब हो रही, जब ऐसा लगे कि ये मुझसे, क्योंकि ज्ञान मेरे पास है, किसी और को ना हो जाए। किताबी ज्ञान है ना बेटा, वो तो आपसे ज्यादा हो गई होगा, आपसे पहले भी किसी को हुआ होगा और आपके बाद भी होगा। आपने पीएचडी कर ली ना, तो आपसे पहले नहीं की क्या, आपके बाद भी होगी। ये वो बातें हैं जो आप में बेटा अहंकार लाते, और ये अहंकार जन्म देता है, पुनः पुनः कहूंगी कि चिंता को। इसलिए जितनी ये जो आपके साथ पदवियां हैं, जो उपाधियां हैं, इसमें ना ये ज्ञान के सिर्फ एक छोटे मोटे पारितोषिक हैं। ये आपको छोटा सा फल दिया हुआ है भगवान ने, ये देखने के लिए जब तुम्हें कुछ उपाधि मिलती है तो तुम करते क्या हो, अहंकार में आते हो, या इस उपाधि को भगवान की कृपा मानते हो कि मैं आज डॉक्टरेट हुई हूँ, मैं पीएचडी हुई हूँ, मैं आचार्य हुई हूँ, अब मेरा कर्तव्य है कि मैंने प्राप्त कर लिया, अब मैं संसार को बांटूंगी, मैं सबको दूंगी। बेटा ये है चिंता का निवारण, कि जब आपको कोई शक्ति प्राप्त हो जाती है ना, वो शक्ति जनसाधारण में बंटनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके जाने के बाद भी यदि आपको इस संसार में हमेशा रहना है, तो उसका एक ही निवारण है कि जो आपको प्राप्त है वो बहुत पर्याप्त है, और पर्याप्तता के पश्चात जो अतिरिक्त प्राप्त हो रहा है वो कृपा से प्राप्त हो रहा है, और उस कृपा को क्या करो, समाज उत्थान के लिए, विश्व कल्याण के लिए सबको दो। तो ना चिंता है और ना द्वंद्व है। यानी चिंता क्या करवा रही है, चिंता से कोई समस्या सुलझी है क्या, मुझे तो आप ये बताइए। आपने चिंता की, बस चिंता कर रहे रात दिन लगे हुए, नींद खराब हो गई, खाना नहीं भा रहा है, कार्टिसोल हार्मोन रिलीज हो रहा है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही, बाल सफेद हो रहे हैं, हेयर फॉल हो गया है, एजिंग वृद्ध दिखने लगे हो, ये सब उसका परिणाम हो रहा है। चिंता से समस्या सुलझ रही है, सोचिए। मुझे तो लगता है कि नहीं सुलझती, मुझे लगता है आपको भी यही लगता होगा कि चिंता करने से तो समस्या का सोल्यूशन या समाधान नहीं निकल रहा है। तो बेटा फिर हम चिंता क्यों कर रहे हैं, क्यों करनी चिंता आपको, क्योंकि बेटा चिंता मन की प्रकृति बना ली है हमने, हमारी प्रकृति बन गई है चिंता करना। छोटी छोटी बातों पे चिंता हमारी क्या हो गई, आदत हो गई है, हम आदत बना चुके, और ये आदत हमें पता नहीं चल रही है, ये आदत हमें पता ही नहीं चल रही है कि हम चिंता की आदत में आ चुके हैं। और हम हर चीज में, हर वस्तु में लगभग जो चिंता के विषय नहीं होते हैं, नल में मतलब आज नल में पानी नहीं आया, पानी नहीं आया गलत वर्ड है ना हिंदी के हिसाब से, नल में पानी नहीं आया तो चिंता, घर में दीदी भोजन बनाने नहीं आई, बर्तन मांजने तो और ज्यादा चिंता। ओ हो, ये भी तो हो सकता है उसका निवारण कि आज भोजन प्रसाद रूप में नारायण का मैं बनाऊंगी, क्या सौभाग्य है। अगर ये बात आ जाए और एक अच्छा सा भजन लगा लो भोजन बनाते समय, तो भोजन प्रसाद नहीं बन जाएगा। लेकिन हम चिंता में लगे, छोटी छोटी, ये बेटा हमारे जीवन को कहाँ कुंठित कर रही है। हम लगे हुए, फिर हम क्या कंपैरिजन में लग जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसको तो बड़ा आनंद मिल रहा है जीवन में। बेटा हम दूर से देख रहे हैं चीजों को,
हम उसके जीवन में प्रवेश करके नहीं देख रहे कि वो कितनी सारी तपस्याओं के साथ अपने जीवन में, कितने सारे विरोधों के साथ, कितनी सारे लोगों की आलोचनाओं के साथ, कितने लोगों के धोखों के बाद, उनकी कितने लोगों के कष्ट देने के बाद, कितने लोगों के आरोपों के बाद वो अपनी सफलता को प्राप्त किया है। ऐसी सफलता आ जाएगी जीवन में, ऐसे इनाम बन जाएगा किसी का, ऐसे कोई प्रसिद्ध हो जाएगा, ऐसे कोई किसी की पूजा कर लेगा, ऐसे कोई किसी को गुरु बोल लेगा, ऐसे कोई किसी को माँ कह देगा। नहीं, इन सबको अर्न करना पड़ता है, इन सबको कमाना पड़ता है, और उसके लिए बेटा चिंतन आवश्यक है, विमर्श आवश्यक है, भगवान का मार्ग आवश्यक है, भगवत गीता जैसा शास्त्र आवश्यक है। क्योंकि चिंता किसको हुई? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो चिंता किसको हो रही है? सबसे पहले किसको हुई बता? ये तो आपको पता है अच्छे से, किसको हुई चिंता? गीता जी में भगवान कृष्ण को हो रही है कि अर्जुन को हो रही है? धृतराष्ट्र को भी हो रही है, साथ में बोल रहे हैं अर्जुन को तो हो रही है, इन धृतराष्ट्र को उससे बड़ी चिंता, क्योंकि वो चिंता में नहीं होता तो भगवत गीता आती ही नहीं, क्योंकि वो युद्ध नहीं करवाता ना, उसका उनका निर्णय गलत है। तो भीष्म, क्षमा, धृतराष्ट्र एक चिंता में है, वो नकारात्मक चिंता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक चिंता अर्जुन कर रहे हैं, वो सकारात्मक है। वो एक ही चिंता कर रहे हैं कि मैं स्वजनों को नहीं मारना चाहता, और वहां पे धृतराष्ट्र चिंता कर रहे हैं कि मेरे पुत्रों को क्या मिले? राज्य मिले। पहला श्लोक कैसे बोलते हो कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्वः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसमें पक्षपात वाली चिंता है। चिंता युक्त होकर के वो संजय से क्या बोलते हैं कि हे संजय, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने, मेरा और पांडव तो पक्षपात हो ही गया, पिता कैसे पक्षपात कर सकता है? जब छोटे भाई नहीं है तो वही तो पिता है। उन्होंने दो भागों में बांट करके ये कहा कि युद्ध की इच्छा से, यानी वो चाहते हैं कि युद्ध हो। अगर वो कहते, दोनों को आदेशित करते कि अब तुम दोनों को युद्ध नहीं करना है, मैं आधा आधा राज्य दोनों को दूंगा, तो किसकी शक्ति थी? ना दुर्योधन की शक्ति थी और ना धर्मराज की शक्ति थी कि वो उन्हें मना करते। लेकिन यही तो होता है, ये जब व्यक्ति अपने निर्णय गलत लेता है, जब व्यक्ति पक्षपाती होता है तो चिंतित होता रहता है, और उस चिंतित में वो अपने निर्णय गलत लेता है, और वहां पर महाभारत जैसा युद्ध हो जाता है। ये उस चिंता का परिणाम आता है, समझ रहे हैं? और दूसरा, अर्जुन की चिंता क्या है? अर्जुन की चिंता है कि मेरे सामने अपने खड़े हैं, हे नारायण। मैं बताऊंगी इसको विस्तृत बेटा, आज उसी चिंता का विषय पहले चलेगा, फिर गीता जी का हम चिंतन में आएंगे कि नारायण मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ, नहीं मारना चाहता हूँ की चिंता बताइए। और वो वहां पर जो चिंता कर रहे, वो चाह रहे मेरे अपने जो हैं बस वो जीत जाए, बाकी मर भी जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो मेरे अपने से मतलब है। इसलिए बेटा दोनों की चिंताओं में बहुत बड़ा महिमा का अंतर है, दोनों के भावों में अंतर है कि आप चिंता किस भाव से चिंता करते हो। किसी के प्रेम के वश चिंता कर रहे हो कि मैं नहीं चाहता इससे दुख हो, अगर ये चिंता है तो ये अच्छी, लेकिन चिंता फिर भी अच्छी नहीं है। ऐसा कार्य मत करो किसी को दुख ना, सीधी बात है, चिंतन में रहो ना, चिंता करनी ही क्यों है। तो मैंने एक छोटी सी बहुत सुंदर लाइन लिखी थी रात को, एकदम मैं रात्रि काल में बैठी थी, बात कुछ ऐसी कि जब मन चिंतन के चैतन्य से, सुनना हाँ बेटा, जब मन चिंतन के चैतन्य से दूर चिंता रूपी अंधकार में चला जाए, तब गीता क्या बनती है बेटा? प्रकाश बनती है। उस चिंता से बाहर निकालने का प्रकाश स्तंभ बन जाती है कि व्यक्ति उस प्रकाश में सब देख सकता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और दूसरी चीज ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो गीता जी है ना, वो द्वंद्व से, अगर हम बोले द्वंद्व और दुविधा से निकालने वाला दर्पण है, जो स्पष्ट आपको दिखा देता है कि आपको क्या करना है, कौन से मार्ग पे चलना है। अब अगर मैं देखूं कि कृष्ण क्या है, श्री कृष्ण क्या है, द्वंद्व और चिंता में उनकी भूमिका क्या है, ये छोटी छोटी बातें मैं हमेशा आपके लिए लिख के लाती, जो मेरा अपना विचार होता है, चिंतन। ये जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि मैं रात्रि काल में बैठ के जो सोच रही थी, वो क्या था बेटा? चिंतन था। क्योंकि गीता जैसी भगवान ने बोली, अगर वही भाषा में आपके पास आई तो प्रवचन बन के रह जाएगी। आप सिर्फ मोक्ष शास्त्र मान के क्या करोगे? श्राद्ध पक्ष में पढ़ते रहोगे या मृत्यु के समय किसी को सुना रहे होंगे। इसे कहो बेटा जीवन में लाना है, यही मेरा चिंतन है। इसीलिए मैं इस भाव से यह साप्ताहिक कार्य कर रही हूँ कि किसी भी तरह से आपके जीवन में किसी भी संदर्भ में भगवत गीता आ जाए। देखिए बेटा, हमारे मन के सारथी के रूप में मैं भगवान श्री कृष्ण को लेती हूँ।
क्योंकि जब मन में द्वंद्व आता है, जब चिंता आती, तो हमें क्या चाहिए? श्री कृष्ण का साथ चाहिए। कृष्ण क्या करेंगे? अर्जुन से कहेंगे कि तू चिंता मत कर। देखिए समझिए क्या कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तू द्वंद्व मत कर। माम शुचः, 18वें अध्याय के 66वें मतलब 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग में वो कहते हैं कि माम शुचः, तू शोक मत कर, मैं हूं ना। ये होता है वो व्यक्ति जो तुम्हें चिंता से बाहर लाता है। अब ये व्यक्ति नहीं है, ये तो भगवान है। ऐसा व्यक्ति सॉल्यूशन है उस चिंता का कि हमारे जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति हो जो हमें क्या कहे, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। हम कुछ मिलकर के सोचते हैं, मतलब चिंतन करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, कोई उपाय निकालते हैं, समझे। और भगवान कृष्ण भी तब तक बोलते गए, समझिएगा, पहले अध्याय से लेकर 18 अध्याय पूरे गीता जी के हैं। पहले अध्याय में जब अर्जुन की चिंता रूपी लक्षण दिखे उनमें, मैं भी बता रही हूं क्या क्या लक्षण दिखे, तब भगवान कृष्ण ने तब तक गीता बोली जब तक कि उसने, अर्जुन ने न कहा कि नट्टो मोहा स्मृतिर्लब्धः तत् प्रसादन मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा द्वंद्व, मेरी चिंता, मेरे भीतर का शोक नष्ट हो चुका है। मैंने क्या प्राप्त कर लिया है? स्मृति, यानी मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और अब मैं अपने कर्तव्य रूपी युद्ध, निर्णय आ गया है, द्वंद्व से बाहर आ गया, चिंता से बाहर आकर के भगवान को शरणागति की स्थिति में वो जाकर कहते हैं कि अब मैं अपने कर्तव्य रूपी युद्ध करने के लिए तैयार। ये बहुत डिटेल है इस श्लोक का, लेकिन हम इतना ही समझते भाव की दृष्टि से। अब चिंता में वापस आना पड़ेगा। चिंतन से पहले अर्जुन की चिंता को हम सकारात्मक संदर्भ में समझते हैं कि अर्जुन क्या करते हैं। पहली चिंता कि कुरुक्षेत्र रण क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, वो खड़े हैं। अब पहली चिंता बेटा पहले अध्याय के 28वें श्लोक में शुरू हो जाती है। वो क्या कहते हैं कि मैं, देखो पहली चिंता समझना, मैं स्वजनों पर बाण कैसे चलाऊंगा। तो वे एक बहुत सुंदर श्लोक से शुरू करते कि द्रष्टवेमम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। वे कहते हैं कि मेरे सामने जो खड़े हैं ना, वो कौन खड़े हैं बेटा? मेरे अपने खड़े हैं, मैं उनको देख रहा हूं। ये है पहले अध्याय का 28वां श्लोक का पहला हिस्सा। 29वें श्लोक में वो चिंता के लक्षण दिखाते, वो क्या कहते हैं, सीदनती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। फिर कहते हैं वे पशुष्य शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। वो कहते हैं, देखो ये 8 लक्षण है। जब हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर पे कहीं व्याख्यान देते तो हम ये 8 लक्षण बताते हैं। मनोवैज्ञानिक जो बैठे होंगे, जो मनोविज्ञान के छात्र, वो समझ रहे होंगे कि सारे मनोवैज्ञानिक लक्षण चिंता के हमारे शरीर पे दिखते। तो पहला लक्षण वो क्या बोलते हैं कि हे नारायण, मेरे स्वजनों को देख करके क्या हो रहा है। देख करके किसको? स्वजनों को। इस शब्द को याद रखना, क्योंकि चिंता वहां से किसको देखकर शुरू, कारण कौन है? स्वजन। और वो स्वजनों को देख करके चिंता के फल स्वरूप क्या कह रहे हैं कि मैं बाण नहीं चलाऊंगा। किस पर? मेरे अपनों पर। क्योंकि उनको देख करके मेरे को क्या महसूस हो रहा? मेरे अंग क्या हो रहे हैं? शिथिल हो रहे हैं, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। दूसरा, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे शरीर कांप रहा है, और मेरे रोंगटे क्या हो रहे हैं? खड़े हो रहे हैं। ये लक्षण है 4। फिर पहले अध्याय के 30वें श्लोक में वो कहते हैं कि अब उनका गांडी भी सरक रहा है, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो गए, मतलब घबरा गए। वो चिंता में क्या हो रहा है? चिंता में मनुष्य के साथ ये शारीरिक अवस्था आती है। फिर वो कहते हैं गांडीव संस्रते हस्तात्वक शैव परिदीयते। फिर कहते न च शक्नोम वस्थातुम भ्रमतीव च में मनः। वे कहते हैं अगले 4 लक्षण कि मेरे हाथ से, मतलब मेरे कंधे से क्या सरक रहा है? गांडीव सरक रहा है। यानी जो शस्त्र को लेकर के आप आत्मविश्वास के साथ आए थे, संसार का सबसे बड़ा शस्त्र जो उन्होंने देव से प्राप्त किया था, और वह शस्त्र क्या हो रहा है? उस स्वजन के मोह में कंधे से नीचे सरक रहा है, गिर रहा है। और फिर वो क्या कह रहा है? मेरी त्वचा जल रही है, मेरा शरीर जल रहा है। फिर वो क्या बोल रहे हैं? अब 2 मानसिक लक्षण आ गए। ये शारीरिक रूप से दिखे, बोले अब मेरा मन भ्रम में घूम रहा है, मुझे चिंता हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं,
मैं तो खड़े रहने में भी क्या हूं, असमर्थ हूं। ये पहले अध्याय का 30वां श्लोक। यानी कुल मिला के 8 लक्षण चिंता के अर्जुन में आए। तो हमें अब इस युग में आते हैं तो कोई खास बड़ी बात नहीं, भगवान के सामने ही ऐसे ऐसे लक्षण चिंता के आए। क्यों? क्योंकि चिंता किस चीज की बेटा? ये चिंता नहीं है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। उन्हें पता है कि जहां सारथी भगवान बैठे हैं नारायण, मेरे ध्वज में हनुमान जी, मैं कैसे हारूं, फिर मैं धर्म की तरफ उछलूं। ये तो 2 शक्तियों की बात थी। लेकिन मेरी शक्ति मेरे प्रभु तो है ही, लेकिन साथ में मेरा धर्म मेरी शक्ति है, और इस धर्म के कारण मैं जीतूंगा। लेकिन गांडीव मेरा शस्त्र है, भगवान मेरे साथ हैं, और रथ है नंदी घोष, ध्वजा में पताका में है भगवान कपि। लेकिन उसके बाद भी क्या है, स्वजनों को देख करके क्या आ गया, मोह आ गया। नहीं, वो कामना ही, कामना मतलब मोह लाया, मोह माया के वशीभूत वहां पर बेटा उस चिंता ने घर किया, और उस इतने बड़े योद्धा का आत्मबल टूट सा गया। और गांडीव जैसा महाशस्त्र, फिर बता वो क्या बोलते हैं कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। वो कह रहे हैं कि जितने शगुन होते, अच्छे अच्छे लक्षण भी थे, जो अभी तक अच्छा अच्छा दिख रहा था, क्योंकि जब वो आए तब उन्होंने कहा कि मैं सैन्य निरीक्षण करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। तो बोले वो जो अच्छे लक्षण भी दिख रहे थे ना, अब मुझे वो विपरीत दिखने लगे हैं। चिंता की स्थिति में मनुष्य के अंदर लक्षण भी क्या हो जाते हैं, सब अच्छी चीजें भी व्यक्ति को उल्टी दिखती। तो वहां पे अर्जुन की स्थिति भी कुछ वैसी हो गई। फिर वो क्या कहते हैं, पहले अध्याय के 47 में, अंत में आ गई बेटा कि काफी सारे श्लोक के बीच में, वो कहते हैं कि मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता प्रभु। क्यों? क्योंकि मेरे अपने हैं। ये अपने प्राणों की चिंता किए बिना, धन और राज्य की चिंता किए बिना मेरे सामने खड़े हो गए हैं। राज्य के लिए पहले अध्याय के 31 से लेकर बेटा 37 तक के श्लोकों में व्याख्या है, आप पढ़िएगा। अभी नहीं बता पाऊंगी, आगे मुझे चिंतन में जाना है, चूंकि आप पढ़िएगा। वो क्या कहते आगे, वो कहते हैं कि मुझे ना राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न मुझे क्या चाहिए, स्वर्ग चाहिए। अगर मुझे कोई तीनों चीज भी दे रहा हो, और मुझे ये तीनों को छोड़ो, मुझे तो जीवन भी नहीं चाहिए, मुझे 3 तो चाहिए ही नहीं। और मुझे क्या नहीं चाहिए, बोले जीवन का भी त्याग कर दो। ये मुझे निहत्थे अर्जुन को मार भी दे आज, पक्षपाती धृतराष्ट्र के संबंधी, ऐसा शब्द है वहां पे कि ये धृतराष्ट्र के संबंधी अगर मुझे निहत्थे को, क्योंकि मैं तो शस्त्र उठा नहीं रहा हूं, ये मुझे ऐसे ही मार देना, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है। ये मार दे मतलब उस बात की चिंता ही नहीं है। चिंता मुझे ये कि ये मेरे हाथों मारे ना जाए। क्योंकि बेटा वो ये कहते हैं कि राज्य क्यों नहीं चाहिए, राज्य यानी हमको धन क्यों चाहिए, हम अपने बच्चों के लिए धन चाहते हैं। बोले राज्य, सुख, पृथ्वी का साम्राज्य, ये सब कुछ ना हमारी पीढ़ियों के लिए होता है। हम वो कह रहे हैं कि सामने कौन खड़े, बोले पौत्र, पुत्र, मामा, ससुर, पितामह, गुरु, सब तो सामने खड़े हैं। और मुझे मारना भी किसको, इनको है। तो जब मैं इन्हीं को मार दूंगा तो राज्य का सुख किसके साथ भोगूंगा, शेयर किससे करूंगा, मैं राज्य किसको देके जाऊंगा? या तो वो हमें मार देंगे या हम उन्हें मार देंगे। मरने के बाद राज्य किसके लिए, धन किसके लिए, सुख किसके लिए? चिंता उनकी क्या है, सकारात्मक चिंता है। उसमें वो कह रहे हैं कि मैं क्या नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। फिर दूसरे अध्याय, अब ऐसा कह के वो क्या कर जाते हैं, अपने रथ के मध्य भाग में पहले अध्याय के 47 श्लोक में वो बैठ जाते हैं। अब दूसरा अध्याय जब शुरू होता है, हालांकि भगवान दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में बोले, पर वो मैं अभी चिंतन में बता रही हूँ। दूसरे अध्याय के 4-5वें श्लोक में एक और क्या बहाना ही बोलूंगी मैं, क्या बहाना देते हैं वो बहाना ये देते हैं कि ये जो, हाँ वो अब सॉलिड बहाना देना पड़ेगा भगवान को कि राज्य, स्वर्ग, ये सब तो भगवान नहीं मानेंगे। वो क्या कहते हैं कि सामने ना कथम भीष्म महम, मतलब पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों मेरे सामने खड़े हैं। और भगवान ये तो पूजा के योग्य है ना। अब नई चिंता बता रहे हैं, एक नई चिंता, बड़ों को न मारने की चिंता कि अरे पितामह चलो सबको मार दो तो खराब थे, लेकिन ये दो तो अच्छे हैं, ये दोनों क्या है, पूजा के योग्य हैं, मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। मैं फिर भी युद्ध, मतलब मारना नहीं चाहता, मतलब युद्ध करूंगा तो मुझे इन पे बाण चलाना पड़ेगा। ये वो नहीं कह रहे कि मैं इन्हें मार दूंगा, क्योंकि वो दो बहुत, वो तो गुरु और पितामह है, परशुराम शिष्य है, पितामह खुद। तो ये नहीं कह रहे यहाँ पे कि मेरे द्वारा मारे जाएंगे, पर मुझे धनुष किसके सामने उठाना और बाण किस पे चलना, पूजा योग्य भीष्म, पितामह और द्रोणाचार्य जो मेरे गुरु है, जिनसे मैंने गांडीव उठाना सीखा है, ऐसे गुरु पे मैं कैसे बाण चलाऊंगा। अगली चिंता देखिए, चिंता कितनी सुंदर है अर्जुन की। मैं सोची ऐसी चिंता हमें मिले, पर ऐसी चिंता का सौभाग्य हमारे पास नहीं है।
जब बेटा वो धनुष रख के बैठ जाते हैं और वो क्या कहते हैं दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कि न योतस्य इति गोविंद, ये सब कहने के बाद वो क्या कह देते हैं कि भगवान मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसा बोल के वो चुप बैठ जाते हैं। अब भगवान ने कहा कि अब भगवान तो कोई क्या कर रहे हैं, भगवान का दृष्टिकोण देखो, भगवान चिंतन कर रहे हैं। जब कोई चिंता में हो और आप श्रावक हो और आप सुन रहे हो किसी की बात को, तो आप एक अच्छे लिसनर होना की क्वालिटी होनी चाहिए। आपको मैंने व्यक्तित्व विकास में बताया होगा, मैंने क्या बताया, भगवान ने बताया था लीडरशिप क्वालिटी में कि हमें अच्छा सुनना चाहिए। तो भगवान आप पूरी बात को सुन रहे और भगवान मुस्कुरा रहे मंदिर मन के, बहुत बढ़िया जवाब है, कितने अच्छे अच्छे बहाने तूने चिंता के मुझे दे, किस किस बात की तूने चिंता कर दी, गुरु को नहीं मारूंगा, स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए, राज्य का मैं क्या करूंगा, बहुत सारी और चिंताएं थी जो मैंने नहीं बोली अभी। आप तुमने श्लोक दे दी, उसको आप थोड़ा सा पढ़िए गहनता से चिंतन के साथ। भगवान दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि कुतस्वा कश्मल विदम विश्व में समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वगर्यम कीर्तिकरम अर्जुन। पहला श्लोक भगवान पूरा बोल रहे हैं, पहली बार पूरा श्लोक बोला। भगवान अन्वेषण कर चुके हैं चिंता का और द्वंद्व का, कि ये व्यक्ति द्वंद्व में किसके है, करूं ना करूं, बाण चलाऊं कि ना चलाऊं, ये द्वंद्व और चिंता किसकी, स्वजन न मारे जाए मेरे हाथों, राज्य मुझे चाहिए नहीं, स्वर्ग मुझे चाहिए नहीं, बस मैं चाहता हूं कि ये जीवित रहे, भले मेरा जीवन भी ले ले तो कोई बात नहीं है। भगवान कहते हैं वाह, इस विषम स्थिति में क्या है, क्या कहा भगवान ने कि कुतस्वा कश्मल वेदम, तेरे अंदर ऐसी विषम स्थिति में ये कायरता वाली बात हो गई ना, मैं तो ये भी नहीं करूं, मुझे तो हाँ, अब एक बात तो बोलना छूट गया कि मैं भिक्षा मांग के अन्न खा लूंगा, इन दोनों को मारने की अपेक्षा। किसको, द्रोणाचार्य जी को, पितामह को। मतलब कर्म त्याग भी करने को तैयार बैठा है व्यक्ति कि मैं तो संन्यास लेके उनको ना मार के मैं तो भिक्षा ही ले लूं ना, भिक्षा रूपी अन्न प्राप्त कर लूं। बोल रहे बहुत बढ़िया, तेरे अंदर इस विषमता रूपी यानी युद्ध का पूरा एक संग्राम का पूरा वातावरण है, जिसमें दो सेनाएं आमने सामने अपनी तैयारी के साथ खड़ी, मैं अपनी तैयारी के साथ तेरा सारथी पद पे बैठ गया हूं और तू कैसी बातें कर रहा है, कायरता वाली बातें। मैं प्रश्न करता हूं, मतलब पहला भगवान प्रश्न में चिंता पे ही एक प्रश्न रख देते कि तुझमें कायरता आई कहां से, पहले तो तू मुझे ये बता कि तू लाया कहां से इतनी कायरता। फिर भगवान का अगला श्लोक, बेटा मैं छोटे छोटे श्लोक लेकिन इनको छोड़ना पड़ेगा मुझे, कि भगवान कहते हैं, इसको छोड़ देते हैं, मतलब सिंपल बता देती हूँ कि दूसरे अध्याय के मुझे लगता है तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं क्लेब्यमा स्म गमः, इसका मैं हिंदी बताती हूँ आपको। कहते हैं कि ऐसी नपुंसकता को, मतलब वो फिर जवाब देते हैं कि तू लाया कहां से ऐसी कायरता। ये जो नपुंसकता पूर्वक बातें, क्योंकि वीर योद्धा ऐसी बातें नहीं करते हैं, वो युद्ध के मैदान में जब आते हैं, जब अपना निर्णय ले चुके हैं कि उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना है, तो ये सब बातें नहीं करते हैं कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा, है ना, वो सीधा युद्ध करते हैं। तो तेरे अंदर ये नपुंसकता रूपी ये बात कहां से आ गई, ये तो नपुंसक रूपी बातें हैं। ये उनको एक मतलब एक उदाहरण दिया, उनको बोला नहीं कि आप नपुंसक है, वो कह रहे कि तो ऐसे लोग बातें करते हैं, तुझे ऐसी बातें तेरे अंदर शोभा नहीं देती है, तुझे तेरे ऊपर क्योंकि तू एक आर्य है, अनार्य नहीं है, तू एक योद्धा, एक वीर है, तू अर्जुन है, तू गांडीवधारी है, तू परम तप है, शत्रु को तापन, शत्रु तुझसे घबराते हैं तेरे नाम से, तू डर ही खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि तू खुद ही युद्ध छोड़ के चला गया है। तो तुझ पे नपुंसकता ये बेटा शोभा नहीं देती, इसका तुझे क्या कर देना चाहिए, इसका सीधे सीधे त्याग कर देना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कि दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि अशोचानन्न शोचस्व प्रज्ञावादांश भाष से गतासूंश। आगे कहते हैं नानु शोचंती पंडिता। इसको शॉर्ट में समझाती हूँ बेटा। वो कहते हैं कि अशोचनन्न शोचस्व, जिन लोगों के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए, वो शोक के लोग शोक करने योग्य लोग नहीं है, अधर्मी है सारे के सारे। उन लोगों के लिए तू क्या कर रहा है, चिंता किसकी करनी चाहिए, हम ये सीख रहे हैं यहां से। ऐसे लोगों की चिंता मत कीजिए अपने जीवन में, जो आपकी चिंता नहीं करते, जो आपको नष्ट करना चाहते, जो आपको समाप्त करना चाहते, आपकी जीवन लीला समाप्त हो तो उनको प्रसन्नता मिलती। भगवान यहाँ पर यह इंगित कर रहे हैं कि तू शोक भी किसके लिए कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए कर रहा है जो तुझे नष्ट करना चाहते हैं। अगर आज तू शस्त्र छोड़ दे तो दुर्योधन तेरा घाती होगा, तुझे तुरंत मार देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि निहत्था अर्जुन है, क्योंकि उनके पास धर्म है ही नहीं। वो तो किसी भी संदर्भ में अपने राज्य को पाना चाहते, तुझे मारना उनकी पहली नियति बना रखा है, यही उनका धर्म मान रखा उन्होंने, और तू उनके लिए शोक कर रहा है ऐसे लोगों के लिए शोक। और फिर तू कह रहा है जो चले गए, कह रहे ना स्वर्ग में जाऊंगा मैं, क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसी भी बात उन्होंने वहां बीच में बोली। तो बोले तू जो जा चुके हैं उनकी चिंता कर रहा है। बेटा ये हमारे लिए जुड़ा कि जो हमारे जीवन में है ही नहीं,
अब हमारे जीवन में कोई चला गया है, चाहे वो मृत चला गया, चाहे आपको छोड़ के कोई चला गया, चाहे आपको धोखा दे के चला गया, आपसे वियोग हो गया, हम उसकी चिंता में लगे हुए हैं, वो क्यों चला गया, मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे लगता है मैंने ही कुछ गलत किया होगा, हो सकता है वो खराब व्यक्ति हो, कितनी सारी बातें सोचते आप, कितने द्वंद आते, कितनी चिंता आती है। भगवान क्या कह रहे हैं, सिंपल सॉल्यूशन कि भाई जो जा चुके हैं उन्हें रोको मत, वो जाने योग्य ही, वो जो है उनकी क्या चिंता करना, वो तो आपके साथी तो है। अब तो है जिनकी भी, क्योंकि वो सामने जो है थे उनकी चिंता कर रहा है, और जो चले गए उनकी चिंता कर रहा है। तो भगवान कह रहे ऐसी पंडितों और फिर तो पंडितों जैसी बातें भी मुझसे करता है, क्योंकि सारी बातें बड़े विनम्रता पूर्वक उन्होंने करी, बोले ऐसी बातें भी तू करेगा और फिर क्या कहेगा कि इनको मैं मार। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, जो है नहीं उनकी चिंता मत करो, जो जा चुके हैं उनकी भी चिंता, क्योंकि वो तुम्हारे योग्य नहीं थे बेटा, इसलिए जो गए उनकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो आज हैं उनकी चिंता नहीं करना, उनका साथ रखो, उनसे प्रेम करो, उन्हें सम्मान दो, उन्हें अपने साथ बनाए रखो, ये होना चाहिए। अगर चिंता करोगे तो ये भी जो है वो भी जीवन से चले जाएंगे। आप चिंतन करो, चिंतन में देखो कि क्या हुआ ऐसा कि वो हमारे साथ नहीं है। अगर वो बुरे लोग हैं तो जाने चाहिए थे आपके जीवन से, और जो अच्छे लोग हैं वो तो हमेशा साथ रहेंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि मैं नारायण, मैं कृष्ण तेरा साथ किसी भी स्थिति में किसी भी संकट में नहीं छोड़ूंगा। फिर भगवान को अगला सॉल्यूशन देना होता है, तो भगवान कहते हैं कि गीता ऐसे क्यों कहूं, मैं कोई ज्ञान दूं, आपको कोई ज्ञान चाहिए तो हमें एक शरणागति की स्थिति चाहिए ना। हम क्या चाहेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो हमारे जीवन में हो जो हमारी बात सुने और हमें उस चिंता से बाहर निकालना है। तो भगवान दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, मेरी पसंद का श्लोक भी, अर्जुन कह रहा है, भगवान नहीं कह रहे। अर्जुन भगवान से प्रार्थना पूर्वक कहते हैं, क्योंकि आज अर्जुन ज्यादा बोले अभी तक, अभी भी अर्जुन प्रार्थना करेंगे, क्या कहेंगे कि कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यानि, क्षमा करें, स्यानेषितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं ताहि मां स्वां प्रपन्नम्। वो कहते हैं कि मैं शरणागति लेनी पड़ेगी। ऐसी भगवान से आप पूछेंगे, भगवान थोड़ी बताएंगे, गीता शुरू नहीं हुई है यहाँ पे। तब वो दूसरे अध्याय में कहते हैं कि हे भगवान, कार्पण्य दोष से, यानी कार्पण्यता मतलब हीन भावना से, चिंता के कारण, द्वंद के कारण में हीन भावना से ग्रसित होकर अपने आप को कम आंक रहा हूं। हीन भावना में कार्पण्य दोष उसी को कहते हैं, अपने आप को छोटा मानना। हर कोई यही मानता ना, मैं छोटा हूं, मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा क्या होगा, ये हीन भावना होती है। बेटा ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे जीवन, मानसिक एक प्रकार से विकृति की ओर ले जाने वाली स्थिति है। तो क्या कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, हे भगवान मैं कार्पण्य दोष से स्वभाव हो गया है मेरा, मैं ग्रसित हो गया। अब आगे क्या बोलते हैं, धर्म सम्मूढ़ त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के प्रति मतलब मैं क्या करूं क्या ना करूं प्रति मेरी, क्योंकि ये द्वंद आ गया ना, इसके प्रति मेरी बुद्धि क्या कर रही, काम ही नहीं कर रही है। फिर क्या बोलते हैं, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए अच्छी बात हो, जो मेरे लिए आपकी कृपा हो, आपको लगता है कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा, जो मुझे इस द्वंद से बाहर निकालना है, जो मुझे इस चिंता से निकालना है, जो मुझे इस कार्पण्यता से बाहर निकालना है, ऐसी बात हे प्रभु हे कृष्ण मुझे दीजिए। आगे क्या कहते हैं, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, यानी वो कहते हैं कि क्योंकि आपको कोई बात पूछनी है तो एक चीज ग्रहण करना पड़ेगी, शिष्यस्व, किसी का शिष्य बनना पड़ेगा। ये विनम्रता के भाव को प्रेषित करता है यहाँ अर्जुन के कि मैं क्या हूं प्रभु, मैं विनम्रता से आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शिष्यता को ग्रहण करता हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका प्रपन्न हूं, मैं आपका भक्त हूं, इसलिए कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यानी एक सोल्यूशन ये बहुत बड़ा है कि जब आप किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में होते हैं तो आपको क्या करना है, विनम्रता लानी है, शरणता लानी है। और व्यक्ति कैसा होना चाहिए भी तो ध्यान देना पड़ेगा, व्यक्ति कौन होना चाहिए, व्यक्ति कृष्ण जैसा, भगवान श्री कृष्ण जैसा, नारायण जैसा कोई गुरु होना चाहिए, जो व्यक्ति आपको सही दिशा दे, चिंता से बाहर लाए, ना कि वो चिंता खुद भी करने बैठ जाए कि अरे कल क्या हुआ, मेरा ना रिजल्ट आने वाला है, कल होने वाला है रिजल्ट, अब मुझे डर लग रहा है, मुझे चिंता हो रही है। अब आपका जो पड़ोसी है जिसकी शरण में आप चले गए, गलत व्यक्ति की, वो भी चिंता करो, हाँ हाँ कल रिजल्ट है, पता नहीं तेरा क्या होगा, तू पास होगा कि फिर, ऐसे के पास मत जाओ भाई। भगवान पात्रता बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की शरणागति में जाओ, तुम्हें चिंतन में लाए, पता लगा वो भी बैठ गया, तुम भी बैठ गए, वो भी चिंता कर रहा है, वो तुम्हारी चिंता बढ़ा रहा है
कि तेरे पेपर कैसा गया था वैसे बता ना। अच्छा हाँ, फिर तो हो सकता है तो फेल हो जाए। लो बताओ, व्यक्ति और नहीं सो पा रहा है, ये चिंता और बढ़ा दी उसने। तो बोले ऐसे व्यक्ति के पास जाओ, शरणागति भी लो तो भगवान कृष्ण यानी गुरु की लो, जो व्यक्ति आपसे ज्यादा विनम्र हो, विनम्र यानी प्रेम में हो। आपको लगता है कि इस व्यक्ति के पास जाके मैं अपनी सारी चिंताओं को त्याग देता हूँ, चाहे जिसके से कोई भी हो सकता है संसार में, ऐसे व्यक्ति के पास है जो शरणागति करती है। जरूरी नहीं कि वो आपसे उम्र में बड़ा हो, वो भगवान हो, वो गुरु हो, वो छोटा बच्चा भी हो सकता है जिसके पास बैठ के आपको आनंद मंगल आता है ना, तो आपकी चिंता चली जाती है। शरणागति का अर्थ बहुत बड़ा है बेटा। यहाँ भगवान ने कभी भी आडंबर के रूप में शरणागति नहीं थी कि मेरी शरण में आओ। भगवान ने कहा किसी की भी शरण में जा, ऐसे व्यक्ति की शरण में जा जिससे तेरी चिंता क्या हो जाए, दूर हो जाए। फिर भगवान कहते हैं आगे, अब इसका परिणाम बताते हैं भगवान कि जब तू चिंता को छोड़ करके शरण में आएगा, तो ये पिछले आख्यान में बोला, मैं इसको रिपीट करते। भगवान कहते अनन्यान्य श्रियंतो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। याद आ गया आपको कि जो अनन्य भक्त, भक्ति योग में हमने बात चर्चा की थी कि जो अनन्य भक्त यानी किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, किसी अन्य की चिंतन में नहीं है, चिंतन करता है। चिंतन में कौन है? शरणागति दिखे, हे भगवान आप ही अब मेरी चिंता का निवारण। यानी चिंता है ही नहीं ना, क्योंकि शरणागति है तो चिंता कहां से आई? शरणागति है तो चिंतन ही होगा, क्योंकि पता है कि ठाकुर जी सब सही करेंगे। जब भगवान है तो क्या चिंता, शरणागति है। तो अनन्या श्रेयंतो माम यानी कि चिंता का परित्याग करके जब तू मेरी उपासना में होगा तो मैं नारायण, क्योंकि सही व्यक्ति हूं ना मैं, तो जो सही व्यक्ति होता है वो क्या करता है? भगवान, यानी भगवान की बात हो रही। भगवान क्या करेंगे? गुरु क्या करेगा? योगक्षेमं वहाम्यहम्, योग देंगे, यानी कि जो तुम्हें प्राप्त नहीं है ना। चिंता किसकी होती है? जो नहीं प्राप्त है उसकी चिंता है, और प्राप्त है तो तुमसे दूर नहीं जाना चाहिए, इसकी दूसरी चिंता होती है। दो प्रकार की चिंता है, उसका भगवान योगक्षेम कर रहे हैं, वहन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं उसकी जो तुम्हें प्राप्त नहीं है ना, जिसकी तुम चिंता में लगे पड़े हो, मुझे मिल जाए, मुझे प्राप्त हो जाए, मैं कैसे प्राप्त करूं? चिंता ना कर, मेरी अनन्य भक्ति में आ, मेरी शरणागति में आ, मैं तुझे प्रदान कर दूंगा। उसको योग क्षेम, क्षेम यानी जो तुझे प्राप्त है, कोई भी वस्तु जो तू चाहता है कि तुझसे दूर ना हो, जैसे कि मेरी भक्ति, मेरा प्रेम, मेरे लिए तो वही है। हम सबके लिए अलग अलग तत्व होंगे जो आपसे दूर ना हो, है ना। तो क्षेम यानी कि जो प्राप्त वस्तु है उसको मैं क्या नहीं करता हूँ, तो उससे दूर नहीं जाने देता, नहीं अप्राप्त को प्राप्त कराता, और प्राप्त की मैं रक्षा करता हूँ। ये चिंतन का निवारण कि जब शरणागति में होंगे तो ये इसका परिणाम होगा। फिर भगवान कहते हैं कि इसके आगे जब बढ़ते हैं तो एक बहुत सुंदर श्लोक 18वें अध्याय का 66वां है। वो कहते हैं कि जब तुम शरणागति में आ जाओगे, है ना बेटा, तो क्या करना है। अब इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि श्लोक में ही थोड़ा सा एक द्वंद्व भाव आ जाएगा कि भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये बहुत बड़ा इसका अर्थ है बेटा। आगे कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का 66वां श्लोक ये कहता है कि सर्वधर्म परित्यज्य, यानी सब धर्मों का परित्याग करके क्या कर, तू मेरी शरण में आ जा। मैं तेरे पापों, क्योंकि चिंता किस चीज की हो रही है अर्जुन को, और हमें पाप लगेगा कि चिंता भी तो करते हैं। एकादशी का व्रत टूट गया, पाप लगेगा। भगवान क्यों पाप देंगे? भगवान नहीं जानते भूलवश हो गया आपसे, वो पाप देते हैं क्या? भगवान हर, अच्छा सोचो, अपने हमारे भगवान, हमारे नारायण से पाप देने के लिए बैठे हैं वहां पे। उनको और कुछ देना नहीं है, उनको और कुछ काम नहीं है, बस आप कुछ करो, इंतजार में लगे पड़ेगा। आप गलती करो, आपका व्रत टूटे, आपका कोई नियम टूटे, आपका कोई उपवास टूटे, आपका कोई उपासना टूटे, और मैं पाप दूंगा, यस मजा आएगा। नहीं, भगवान इतने तुच्छ नहीं है। वो आपके पाप की चिंता नहीं करते, वो पाप की चिंता से मुक्ति दिलाते हैं आपको। पाप की चिंता आप कर रहे हो, पाप आप करते हो और आपको चिंता होती। भगवान कहते हैं कि मैं इतना, मैं तो नारायण क्यों कहते हैं आप मुझे, मैं तो वो देता हूँ योग क्षेमम वहां, मैं तो तेरी रक्षा कर रहा हूँ, जो प्राप्त है उसकी भी, और जो नहीं प्राप्त है वो भी मैं तुझे दे रहा हूँ। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ हम क्या निकालते हैं? सर्व धर्मों का परित्याग करके। अब आप सोचने में क्या आता है कि सर्व धर्मों का परित्याग कैसे करे? भगवान खुद ही बोल रहे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या बोल रहे हैं भगवान? एक तरफ बोल रहे हैं कि धर्म की स्थापना करने में आता हूं, और अभी क्या कह दिया? सर्वधर्म परित्याज्य। अब बेटा सर्वधर्म परित्याज्य का अर्थ होता है कि सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ, मैं तुझे पाप से मुक्ति दूंगा और तुझे मोक्ष दूंगा,
है ना। सर्वधर्म परित्याज का अर्थ है सब कर्मों, धर्म मतलब कर्म। कर्म जब हम करते तो सारे कर्म अपने ऊपर लेते, मैं कर रहा हूं, गीता मैं बोल रही हूं, मैं बोल नहीं रही हूं, भगवान बुलवा रहे हैं, ये परित्याग हो गया, धर्म परित्याग। यानी सर्वधर्मों परित्याग, यानी कर्मों का परित्याग कर, कर्मों को छोड़ना नहीं है, संन्यास नहीं लेना। कर्म के पीछे जो फल की भावना है कि मुझे मिल रहा है, मैं कर रहा हूं, कर्तापन का जो भाव है, बोले इस धर्म का परित्याग कर दे, कर्म के फल का परित्याग कर, इच्छा, उस इच्छा का परित्याग करके क्या कर दे, जब सर्व धर्म परित्याग करके तू मेरी शरण में आएगा तो तेरे सब पापों को क्या कर दूंगा, मैं दूर कर दूंगा। समाप्त होने आया समय, मेरे मुख्य श्लोक रह गए, फिर अगला भगवान सोल्यूशन बताते हैं। ज्ञान बोले कैसे प्राप्त होगा। अब मैं ये जो भाव है तो बहुत बड़ा भाव है, एकदम नहीं आएगा। भगवान कहते हैं जो चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में, हिंदी बता रही बेटा उसकी, कि ज्ञान के समान पवित्र कोई साधन नहीं है। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, है ना। ज्ञान इतना पवित्र साधन है कि जब ज्ञान है तो व्यक्ति चिंता में आता नहीं है। लेकिन अब प्रश्न आता है ज्ञान प्राप्त कैसे, तो भगवान उसके लिए बहुत, उसी श्लोक में नीचे आप पढ़िएगा, है ना, कि जो योग संसिद्ध हो जाता है, यानी कर्म योगी हो जाता है, निष्कामी हो जाता है, बोले उसको ज्ञान बाहर से थोड़ी प्राप्त करना है, उसे गीता जी बाहर से थोड़ी प्राप्त करना है। वो जैसे गीता जी पढ़ता है उसे स्वतः ही भावार्थ समझ में आ जाता है। बोले ज्ञान योग संसिद्ध व्यक्ति को स्वतः उसके भीतर अनुभव के द्वारा प्राप्त होते। जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किया तो भगवान ने कई संसार में थोड़ी प्राप्त किया। ज्ञान कहाँ आता है बेटा, जो आत्मिक ज्ञान है वो तुम्हारे अनुभवों से, तुम खुद ही योग में जब कर्म योगी होगे, निष्कामी होगे, तभी तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त होगा जिससे तुम चिंता से मुक्त हो जाओगे। अब मैं अंतिम श्लोक की तरफ भी आ जाती हूँ, अंतिम नहीं, 12-13 श्लोक छूट गए हैं मेरे जो मुख्य थे। लेकिन ज्ञान के पश्चात भगवान तीन तत्व बताते हैं कि आप इस ज्ञान को कैसे प्राप्त करो, क्या साधन है, क्या व्यवहार होना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि आपको प्रणिपात करना चाहिए, किसी तत्वदर्शी के पास जाइए और क्या कीजिए, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, आप प्रणिपात कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए, विनम्रता लाइए। अगर ज्ञान आपके भीतर आपको उत्पन्न करना है तो पहला तत्व चिंता से ज्ञान प्राप्ति पर क्या तत्व होना, ज्ञान इंगित क्या करेगा, बोले पहला विनम्रता का भाव लाओ। जब किसी से मिलते हो, ज्ञान किसी तत्वदर्शी से प्राप्त करना है तो साष्टांग प्रणाम करो, यानी अहंकार का परित्याग करो। साष्टांग प्रणाम मतलब कभी भी ये कल्पना मत कर लेना कि ऐसे प्रणाम करना, भगवान नहीं बोलते ऐसा, मन हो तो करो, अंदर से प्रणाम होना चाहिए। बोले विनम्रता लाओ। फिर बोलते हैं परिप्रश्न, जब हम प्रश्न करते हैं ज्ञान अर्जन के लिए, बेटा ज्ञान प्राप्त करना है, चिंता दूर होनी है, जब प्रश्न करते, प्रश्न तो आपकी चिंता है, आप चिंतावश प्रश्न करते हो। भगवान कहते चिंतावश प्रश्न नहीं करना, जिज्ञासावश प्रश्न करो। किसी को नीचा दिखाने के लिए प्रश्न नहीं करना चाहिए, इसलिए प्रश्न करना चाहिए कि मैं जानना चाहता हूँ, मैं खोजना चाहता हूँ, मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं ईश्वर को प्राप्ति का मार्ग चाहता हूँ, ये खोज होनी चाहिए। मैं शांति चाहता हूँ, ये भी खोज होनी चाहिए। मैं जीवन में सफलता चाहता हूँ, जो आपकी सफलताएं है अच्छी, वो खोज के प्रश्न होने चाहिए। न कि मेरी साड़ी, इसकी साड़ी सफेद कैसे हो सकती है, मैं इसको कैसे बर्बाद कर सकता हूँ, ये व्यक्ति मुझसे पीछे कैसे रह सकता है, और फिर जिससे पूछ रहे उसको भी आप नीचा दिखा रहे हैं, मुझे तुझसे ज्यादा आता है। बेटा ये प्रश्न का तरीका ज्ञानी जन में नहीं होता है। फिर कहते हैं सेवया, सेवया यानी तुम पूरी तरह से मन से झुक जाओ। ये सेवया, जब ये 3 भाव होंगे तो ज्ञान तुम्हारे अंदर प्राप्त थोड़ी करना है, किताब थोड़ी जिससे श्लोक को रटना पड़ता है, ये तो भगवद गीता है जो स्वयं तुम्हारे जीवन में नारायण क्या कर देंगे, प्रकट कर देंगे। और जो गीता पढ़ोगे तो संस्कृत भले आपको न आती हो, क्या होगा, चिंतनवश चिंतन के कारण यह गीता का ज्ञान जिस मुझ तुच्छ भक्त को प्राप्त हुआ है, ऐसे आप सबको भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कैसे जाओ, ज्ञानी बनो, तत्वदर्शी के पास जाओ और फिर विनम्र हो जाओ, अहंकार का परित्याग करो। और अंत में भगवान का जो श्लोक है वो मैं कहूँगी, उसी से समाप्ति करेंगे बेटा, कि भगवान दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में, जो कि स्वर्णिम सूत्र कहा भगवान ने कि एक ही चिंता का कारण था, मुख्य कारण वो था फल, परिणाम की चिंता। माँ फलेषु कदाचन, भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संग कर्म, यानी कर्म करो, उसी के अधिकारी हो, वो करो,
फल किसका अधिकार है? मेरा। चिंता कब हो रही है बेटा? फिर अंततः यही कंक्लूजन निकला आज का कि चिंता कब हुई? जब फल में बार बार हम लगते। एक व्यक्ति जब परीक्षा देता है उसके पहले वो परिणाम की चिंता में लग जाता है, तो जो होने वाली परीक्षा वो बिगड़ जाती है व्यक्ति की। हमारा जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म पे, मेरा अधिकार अभी बोलने पर है बेटा, उस परिणाम पे नहीं जो अभी आप प्रशंसा या आलोचना के रूप में देने वाले हो। अधिकार नहीं है मेरा, तो मुझे चिंता उसकी करनी भी नहीं चाहिए। मैंने शुरू में भी बोला कि किसी के आने और नहीं आने की चिंता नहीं होनी चाहिए ना। मेरा कार्य है 11वें सप्ताह में भगवत गीता अनवरत चलनी चाहिए, समझ रहे हो? ये मेरा कर्म है और ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं यहां बैठी हूं। कर्म है तो बेटा मुझे चिंता नहीं होगी ना। किसी भीड़ से गीता जी चलेगी क्या? एक अर्जुन से ही तो गीता चली थी, क्या वो अर्जुन नहीं हो सकता? उस भीड़ के अंदर एक अर्जुन बैठा हो, उसी के लिए गीता का 12 सप्ताह का आख्यान चल रहा हो। ये भाव लाता है चिंतन कि मैं भीड़ की चिंता नहीं करता, मैं दुनिया की चिंता नहीं करता। जो मेरा साथ नहीं दे रहा उसकी योग्यता कहां है मेरा साथ देने की? उसकी पात्रता भी नहीं है मेरा साथ देने की, तो मुझे द्वंद्व क्यों रखना किसी के प्रति जो मेरे साथ है ही नहीं और जो मेरे साथ हो ही नहीं सकता। जो चले गए अशोचनन विशोचस्त्वम, उसके बारे में शोक करना, चिंता करना बंद कर दीजिए। और जो जीवन में आपके हैं उनकी चिंता मत कीजिए, उन्हें स्नेह दीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, अपने साथ बिठाइए और ये अनुभूत कीजिए उन्हें कि आप उनके साथ प्रेम में हैं। तो न चिंता होगी, न द्वंद्व होगा, न तनाव होगा, न फियर होगा और न अशांति होगी। जीवन बड़ा सरल है, लेकिन हम क्या करते हैं? डिपेंडेंसी रखते हैं, हम दूसरों पे आश्रित रहते हैं कि ये मेरे बिना और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। किसी के जाने से भी तो जीवन चल ही रहा होता है बेटा, थोड़ा कम अच्छा चलता है लेकिन चलता जरूर है, सांस रुकती ही नहीं है। हमें लगता है पीड़ा होती, कोई जीवन से चला गया, मतलब मृत्यु हो गई किसी की, तो कि अब क्या होगा। ऐसे अर्जुन ने अपना युद्ध लड़ा अभिमन्यु के वध के पश्चात। अभिमन्यु को जब मारा गया तो अर्जुन ने ये थोड़ी कहा कि भगवान मेरा पुत्र मारा गया, मैं शोक में हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे बड़ा दुख है, अब मैं 2-4 दिन युद्ध नहीं करूंगा। नहीं, जो योद्धा होता है ना बेटा, वो अगले दिन खड़ा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे जीवन में कोई, मैं आप पे नहीं कह रही, मैं उस दृष्टांत को ले रही हूं। वहां से हम सीखते कहां से बात, हम चिंता कैसे निवारण करें। हम भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व से चिंता का निवारण कर सकते। भगवान को इतना दुख था जीवन में, पूरा यदुवंश उनके सामने समाप्त हो गया। जेल में जन्मा, जंगल में चला गया। जेल में जन्मे थे और जंगल में ही प्राण चले गए थे, किसी अपने के पास नहीं था, कुछ कोई अपना नहीं था। अंत में भगवान जैसा ना तो हमारी मृत्यु, हमारी तो 2-4-8 लोगों के साथ मृत्यु, हम मतलब कोई भी, हम है ना। भगवान जैसा कष्ट कहाँ है? फिर किस बात की चिंता कर रहे हैं? क्षण प्रतिक्षण चिंता हो रही है, ये मुझे प्यार कर रहा है, ये मुझे प्यार नहीं कर रहा है, ये मेरा साथ नहीं दे रहा है, ये मेरी बुराई कर रहा है। अरे बेटा, उसके पास देने के लिए जो सामान है वो दे रहा है आपको, आप क्यों चिंता कर रहे हो? और क्यों चाहिए आपका साथ? क्यों डिपेंडेंसी इतनी रखते हो? क्यों आपको वो व्यक्ति चाहिए जीवन में? कैसे वो सच्चा, कैसे वो कृष्ण है क्या? कृष्ण तो अपना भगवान, कृष्ण तो अपना भगवत तत्व, अपनी ठकुराई छोड़ करके सारथी बन गए हैं। हाँ, अहंकार का परित्याग करा है उन्होंने, हम तो वो भी नहीं है। हाँ, तो हम जब चिंता का फल नहीं चाहते हैं तो हमें कर्म के फल में नहीं अटकना है। हमें सिर्फ हमारा दृष्टि जो हमारी होनी चाहिए वो हमारा लक्ष्य यानी कर्म पर होनी चाहिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हो, कितना बेहतर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कितना लाभान्वित ये संसार आपसे होगा। ये सांस सिर्फ आने जाने के लिए नहीं है बेटा, ये सांस है मोक्ष के लिए, ये सांस है प्रेम के लिए, ये सांस है उस दृष्टि के लिए जो मेरी आंखें अभी आपको देख रही है। देखने के लिए नहीं देख रही है, मेरी आंखें बहुत प्रेम से अभी देख रही है, समझ रहे हैं? ये इस चिंता से चिंतन की यात्रा है जिसे हम श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का आलोक जब प्राप्त होता है, जब प्रकाश प्राप्त होता है, तो व्यक्ति चिंतन में ही होता है, भक्ति में ही होता है, ज्ञान में ही होता है। और अंततः भगवान कहते हैं कि भैया हर तरह से चिंता का परित्याग कर और अपने भीतर स्व विवेक रख। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्या गुह्य तरमया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मैंने पूरी गीता दी, फिर भी क्या करना है तुझे? चिंता थी ना, फिर भी मैं यही कहूंगा अर्जुन, नहीं तो तू चिंता अगली करेगा कि भगवान ने बोला इसलिए मुझे गीता का अनुसरण करना पड़ा। भगवान ने कहा नहीं, विमृश्येत दशेषेण, तू अच्छे से विचार कर, मनन कर। विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ये जो विमृश्येत दशेषेण चिंतन का भाव भगवान का है कि तू क्या कर?
चिंतन करके गीता रूपी आख्यान, ये गुह्यतरम ज्ञान जो मैंने मनुष्य जाति में किसी को नहीं दिया, तुझसे पहले तू पहला है, लेकिन हो सकता है तुझे नहीं ठीक लगा हो तो तू छोड़ सकता है। चिंतन कर, निर्णय ले, और फिर अपने कर्तव्य रूपी युद्ध पर तुझे लगना है कि नहीं लगना है, ये निर्णय किसके पास होगा? तेरे पास होगा। इसलिए सर्व चिंता परित्याग, वासुदेव सर्वमिति, सब जगह मुझ वासुदेव को तू प्राप्त करेगा। यही बेटा आज का आख्यान है। तो अब कुछ प्रश्न पूछ लेती हूं। ये बताइए, आज का सेशन किस पे था? चिंता पे था। तो चिंता के प्रथम अध्याय में अर्जुन में कितने लक्षण दिखे और उसके श्लोक कौन कौन से हैं? ठीक, इन लक्षणों का परिणाम अर्जुन के जीवन पर क्या आया, ये बेटा चिंतन है हमारा। हम इसकी भी चिंता नहीं करें, मैंने पूरे उत्तर दे रखे हैं इसी में। ठीक, और भगवान ने आज के आख्यान में जो हमने पहला उसका चिंतन किया, भगवान ने चिंतन का तरीका बताया, वो कौन सा था? शरणागति था, भक्ति था, ज्ञान था, निष्काम कर्म योग था? बस यही प्रश्न बेटा, यही तत्व आपको ढूंढना है कि भगवान ने क्या तत्व ऐसा दिया जिससे हम चिंता से चिंतन की ओर आ सके। तो इसी के साथ आज का आख्यान हम आज के लिए समाप्त करते हैं। सभी को हरे कृष्णा।